LM स्टडी सेंटर वजीराबाद न्यू दिल्ली से, जो हमारी टीम की जो प्रॉपर अभी क्लास चल रही है क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का, वह उसमें हमने 2 क्लास की पहली वीडियो में हमने बेसिक बता रखे हैं। और आज जो हम जो जानेंगे वह ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, वह साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल के बीच में रेशियो हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, रेशियो हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर किसका, राइट एंगल का, ABC। हमने पहले ही बता रखे हैं कि AC जो है मेरा हाइपोटेनियस है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। BC जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, जिसे P से डिनोट करते हैं। और AB जो है क्या है, बेस, जिसे B से डिनोट करते हैं। और ये मेरा 90 डिग्री है। और ये दोनों क्या होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ये यहाँ तक हम बता रखे हैं। और साइड कैसे निकाला जाता है, यानी H दिया रहेगा तो P कैसे B कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हमने पहले क्लास के वीडियो में, 2 क्लास जो पहली वीडियो है हमारी उसमें हमने बता रखा है। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, तो एंगल से रिलेटेड हमें देखना है। एंगल से रिलेटेड देखेंगे तो इसमें हम कुछ पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर थीटा रहेगा, तो ये जो थीटा है, ये थीटा क्या करेगा, एंगल को डिनोट करेगा। क्या करेगा, एंगल। इसकी जगह पर यानी यह एंगल को डिनोट करेगा, यह भी एंगल के, यह भी एंगल को डिनोट करेगा। और इसकी जगह, थीटा की जगह स्पेशल एंगल का नाम भी दे सकता है। तो अभी हम थीटा लेकर के चल रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर होगा P/H, ये हमको देखना है। फिर इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर होगा H/P, ये हम जान रहे हैं। फिर कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा B/H, हम जानते हैं। कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा, H/B, ये हम जान रखे हैं। फिर टेन थीटा बराबर होगा P/B, और कॉट थीटा जो होगा वो क्या होगा, B/P, ये हम जान गए। थीटा जो है एंगल के डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना है कि जब स्पेशल एंगल की बात करें, किसका बात करें, स्पेशल एंगल का, यानी थीटा की जगह थीटा ना दे करके स्पेशल एंगल की बात करते हैं, साइन ए। अब देखो साइन ए क्या है मेरा, साइन ए क्या है, यहाँ पर एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम है। अब साइन ए की बात कर रहे हैं तो हम बता रखे हैं कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, तो हम दे देंगे P/H। और चूंकि ये स्पेशल एंगल की बात कर रहे हैं, किसका, एंगल ए का, तो इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, BC, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC, यही हमको याद रखना है। और हाइपोटेनस से फिक्स है, ये क्या होगा, AC। जब स्पेशल किसी खास एंगल की बात करेगा तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, वह परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, बेसिकली समझते चले जाना, बेसिक से हम उठाते हैं। अब यहाँ पर देखो, फिर साइन है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए, ठीक, इसका उल्टा कर दो, H/P। तो H यही हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है, AC। और P, चूंकि इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, BC। तो ये हो गया जब किसी खास एंगल की बात कर रहा हो। यहाँ पर हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम कॉस को लेते हैं। क्या करते हैं, कॉस को। यहाँ पर हमने साइन को देख लिया है, अब कॉस का देखते हैं। तो कॉस है, थीटा की जगह पर एंगल दे दो, ए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉस थीटा का पहले बता रखे हैं B/H, B/H लिख लो। अब चूंकि खास एंगल की बात कर रहे हैं ए, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्यूट एंगल तो साथ है ही, और साथ ही ये क्या है, एडजेंक्ट एंगल है। एडजेंक्ट एंगल मतलब कि AC एक हाइपोटेनस है और AB क्या है, बेस है, और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है ना, तो ये हो गया 20। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। ये हमने जान रखा है। क्योंकि ये एक्यूट एंगल तो है ही, साथ साथ यहाँ पे एडजेंक्ट है। एडजेंक्ट मतलब पूरक कोण जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर AC एक शीर्ष है, हाइपोटेनस, और AB क्या है, बेस है। अब जब सेक की बात करेंगे, सेक ए उसका उल्टा, तो H/B कर देंगे। H तो यही होगा, AC, और चूंकि बेस तो ये हो जाएगा AB ना। यहाँ तक हमने बिल्कुल बेसिक से समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद tan का है, क्या है, tan थीटा की जगह पर ये भी a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan a। तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, हम यहाँ पर देख रखे हैं कि P/B। अब चूंकि a है एंगल, इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, BC, और ये बेस हो जाएगा AB, ये हमने समझ रखा है। फिर इसी की जगह पर क्या होगा, cot a, तो cot a बराबर क्या होगा, B/P।
थोड़ा बेसिक से समझ से चल जाना है। तो बेस क्या हो जाएगा, यही ए बी और पी इसका अपोजिट साइड बी सी। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे हमको बनाना है वो अब हम क्या करेंगे, वो अब हम देखेंगे। अब क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा वो अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा। क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा आपको कि पूछेगा कि साइन ए का पी बाई एच होता है ना, तो यहाँ पर दे देगा 4। अब यहाँ पर देखो साइन ए का मान दे देगा 3/4। पूछ लेगा आपका इसका कि कॉसेक ए का मान क्या होगा, फिर कॉस ए का मान क्या होगा, सेक ए का वैल्यू क्या होगा ना, फिर पूछ लेगा कि टेन ए का वैल्यू क्या होगा, फिर पूछ लेगा कि कॉट ए का वैल्यू क्या होगा ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर कौन सा बनाएंगे, तो राइट एंगल, बोलिए राइट एंगल का हम फिगर बना लेंगे। तो राइट एंगल इसका नाम दे दो ए बी सी, ये हो गया राइट एंगल ना, बना लिया। अब देखो साइन ए, तो हमने बता रखा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच 3/4। यानी कि यहाँ पर देखो पी का वैल्यू दिया है 3 और एच का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया हुआ है। अब बेस नहीं दिया हुआ है। तो इससे पहले की जो हमारी जो 2 क्लास है उसकी वीडियो में हमने बता रखा है कि साइड कैसे निकालेंगे, आप देखना। तो इसमें हमने बता रखा है कि एच स्क्वायर यानी जो हाइपोटेनस जो होता है वो किस दोनों का स्क्वायर का ऐड होता है, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ना। तो एच के जगह पर आप मान रख देंगे, एच की जगह पर क्या मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। पी के जगह पर क्या वैल्यू है 3, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये 9 है, 9 को इधर ले आओ तो 16 माइनस 9 बी स्क्वायर। अब देखो 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर और 7, और चूंकि ये स्क्वायर है हमको बेस निकालना है, तो ये जो b है, ये जो बी स्क्वायर इक्वल टू 7 है ना, और ये चूंकि स्क्वायर है हमको बेस निकालना है, यही स्क्वायर क्या रूट चढ़ जाएगा रूट, और रूट 7 परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं किसी का, जानते ही हैं हम 8वीं क्लास में स्क्वायर के बारे में पढ़े ही हैं। तो ये हो जाएगा रूट 7 सेंटीमीटर। अब देखो रूट 7 सेंटीमीटर आ गया। हम राइट एंगल का तीनों साइड हमने नाप लिया है। तीनों साइड क्या नाप लिया है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये रूट 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब साइड पता हो और एंगल भी हमको डिनोट कर रखा है कि किस एंगल के सापेक्ष लेना है, तो एंगल ए के सापेक्ष लेना है। तो अब हम निकाल लेंगे। अब हम पूरा हम जब निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आज जो हम क्लास है हमारी वह है एंगल और जो राइट एंगल का साइड है उसका रेशियो हम कैसे निकालते हैं। अब जैसे देखो साइन ए तो पता ही है, अब कॉसेक ए क्या होगा, क्या होगा कॉसेक ए क्या होगा, यही तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है। तो कॉसेक के बराबर क्या होता है, बता रखें कि एच बाई पी वह साइन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है कॉसेक ए ना। अब जो कॉसेक ए होता है एच बाई पी, अब देखो एच क्या होगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 4 है, ये तो हमको पता ही है क्योंकि हम निकाल रखे हैं। और पी किसके सापेक्ष, एंगल ए, यही देखना है हमको क्योंकि यहाँ पर एंगल ए का डिनोट कर रखा है। और यदि एंगल ए के जगह पर यदि थीटा दिया रहता, क्या दिया रहता कॉसेक थीटा, तब पूछता है एच बाई पी कौन होगा, तो यही 4, और तब पर भी पी यही होता 3, तब पर भी वही होता। लेकिन जब साइड जब एंगल की बात करें तो एंगल के अनुसार हम लेंगे। कॉसेक ए नहीं इस एंगल की बात कर रहा है तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया उल्टा साइड, तो वह क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 4/3 सेंटीमीटर क्या हो गया, यह कॉसेक ए का वैल्यू हो गया ना। तुम निकाल लिए ये क्या हो गया 4/3। और जब ये हम निकाल लिए अब हमको क्या निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए, तो यही निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है b/h। तो बेस क्या होगा यह, क्या होगा यह, क्यों होगा यह, क्योंकि ए बी साइड है और ए सी हाइपोटेनस है और ये एडजेंक्ट हो रहा है ना यहाँ पर एंगल, तो इसलिए क्या हो गया बेस। तो कॉस ए बेस क्या हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना हम निकाले हैं, यही रूट 7 और 4 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा ना। ये हम निकाल लिया, बिल्कुल बेसिक से समझते चले ना। और ये बेसिक ही क्लास है और ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी तरह से समझते चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर है सेक ए, सेक क्या होता है कॉस ए होता है b/h, उसका उल्टा हो जाता है h/b, जो कि हमने बता रखे हैं। तो h क्या होगा यही हाइपोटेनस, तो 4 दे दो, अब बेस क्या है यही रूट 7 सेंटीमीटर, ये हो गया है। बिल्कुल जब हम तीनों साइड पता है जिस एंगल की बात करेगा उसके हम सापेक्ष ले लेंगे, इसमें
कोई तो बात है नहीं। अब यहाँ पर देखो tan a है, तो हम बता रखे हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। चूँकि थीटा की जगह स्पेशल एंगल की बात कर रहा है a, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगा BC, और बेस क्या हो जाएगा AB। बेस क्यों होगा, चूँकि ये यहाँ पर एडजंक्ट कर रहा है और ये क्या है हाइपोटेनस है, तो जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा बेस। तो BC क्या हो जाएगा 3 और AB क्या हो गया 4, 3/4 सेंटीमीटर निकाल लिए tan a। फिर उसके बाद cot a पूछेगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा B/P, ये इस एंगल का तो B यही होगा √7 और P यही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सॉरी P/B है ना, तो बेस यहाँ पर हो जाएगा √7, हमने हाइपोटेनस लिख दिया था √7, ये हो गया। यहाँ तक तो हम समझ लिए। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब इसके जगह पर कुछ भी दे सकता है, साइन ए दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके जगह पर जैसे मान लो साइन ए की जगह पर मान लो कि हमको कॉसेक ए दे दे, कितना दे दे कॉसेक ए हमको 5/8 दे दे कॉसेक, तब पर भी हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। कैसे हम निकालेंगे कॉसेक ए, पहले हम हम राइट एंगल बना लेंगे, राइट एंगल में एंगल ABC ये हो गया। अब हम देखेंगे कॉसेक ए होता है क्या, सो पहले हमको देखना। तो ये साइन ए का उल्टा होता है, साइन ए बराबर होता है P/H, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा H/P, उल्टा होता है। तो वही यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि कॉसेक ए बराबर होता है क्या। तो कॉसेक ए बराबर होता है H/P, क्या होता है H/P, तो H/P, तो H के जगह पर कॉसेक ए बराबर क्या होता है H/P। तो हाइपोटेनस क्या होता है कभी भी बड़ा होगा, हाइपोटेनस क्या होगा कभी भी बड़ा होगा, तो ये लिख दो 8/5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 यहाँ पर दे दो और 5 यहाँ पर दे दो, यानी हाइपोटेनस का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या दिया 5 सेंटीमीटर। H/P परपेंडिकुलर क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और बेस हमको पता नहीं है, तो पहले हम बेस निकालेंगे उसी तरीके से H² व P² प्लस B² निकालेंगे। अब H² है तो H की जगह पर दे दो 8 का स्क्वायर और P का स्क्वायर पर क्या है 5 का स्क्वायर और प्लस B² दे दो। 8 का क्या हो जाएगा 64 और 5 का क्या हो जाएगा 25 प्लस B², ये माइनस कर दो 64 माइनस 25 इक्वल टू B²। अब 64 में से देखो तो 14 में से 5 गया तो 9 और ये हो गया 5 में से 2 गया तो 3, ये 39 हो गया ना, और इक्वल टू B², 39 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B² इक्वल टू 39, चूँकि हमको बेस निकालना है तो हम बेस रखे रहेंगे और ये स्क्वायर जो है इस पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो गया। और √39 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये हो गया मेरा √39 सेंटीमीटर। यानी हम इस राइट एंगल में तीनों साइड हमको पता चल गया। अब जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सापेक्ष हम निकाल लेंगे। जैसे अब मान लो